अर्जुन इंडिया का एक मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हमेशा से अमेजन को जीतने का सपना देखता था। बंगाल टाइगर्स और एक सींग वाले गैंडों का सामना तो वो कर चुका था, लेकिन अमेजन का आकर्षण कुछ अलग ही था। ये उसे अनजाने की तरफ बुला रहा था। वो ब्राजील के मनाउस पहुंचा। दिल उम्मीद से धड़क रहा था। उसका स्वागत किया मिगुएल ने, जो उसका गठीला लेकिन फुर्तीला लोकल गाइड था। मिगुएल अपनी तनी हुई त्वचा और जानकार आंखों से मानो जंगल का सारा ज्ञान अपने अंदर समेटे हुए था। उनका सफर एक खटारा नाव से शुरू हुआ। अमेजन का गंदा पानी ऊपर हरे भरे पेड़ों की छत को रिफ्लेक्ट कर रहा था। हवा में उमस भरी थी और अनदेखे जीवों की आवाजें कभी कभी सन्नाटे को तोड़ती थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जंगल उन्हें निगलता गया। सूरज की रोशनी घने पेड़ों से मुश्किल से आर पार हो पा रही थी। लंबी डरावनी परछाइयां बना रही थी। अर्जुन के अंदर एक रोमांच दौड़ गया, डर और उत्साह का मिश्रण। दिन रात में ढलते गए। उमस भरी हवा में सड़ते पौधों और अनदेखे जानवरों की कस्तूरी की गंध भरी थी। एक दिन जंगल के एक घने हिस्से से ट्रैकिंग करते हुए मिगुएल अचानक रुक गया। उसने एक खुले मैदान की ओर इशारा किया। उसका चेहरा सावधानी से भरा हुआ था। वहां एक गिरे हुए लकड़ी के तने पर कुंडली मारे एक विशाल आकार का जीव पड़ा था, एक हरा एनाकोंडा। उसके पन्ने जैसे हरे शल्क हल्की धूप में चमक रहे थे। उसकी ठंडी आंखें उनकी हरकत पर नजर रखे हुए थीं। अर्जुन डरा हुआ होते हुए भी जीव के प्राचीन सौंदर्य पर अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। उसने ध्यान से अपना कैमरा उठाया, एनाकोंडा के ठंडे वैभव को कैद करते हुए। खतरे को भांपते हुए मिगुएल धीरे धीरे अर्जुन को वापस ले गया। विशाल सांप से अपनी नजरें हटाए बिना वे चुपचाप पीछे हट गए, एनाकोंडा को उसके क्षेत्र में छोड़कर। उस रात कैंपफायर के पास बैठे मिगुएल ने कुरुपिरा के बारे में बताया, जो जंगल का पौराणिक रक्षक है। उसने इसे पीछे की ओर मुड़े पैरों वाली एक छोटी सी आत्मा के रूप में वर्णित किया, जो जानवरों का रक्षक और जंगल का सम्मान करने वालों के लिए मार्गदर्शक है। अर्जुन को एहसास हुआ कि अमेजन जीवन और मृत्यु का संगम है। एक सुबह बंदरों के एक झुंड का पीछा करते हुए वे एक ताजा शिकार पर ठोकर मार गए, एक केपीबारा, जिसका मांस अभी भी गर्म था। भयानक दृश्य ने अर्जुन की रीढ़ में कंपकंपी भेज दी। मिगुएल ने चारों ओर देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा, जगुआर। यह शब्द हवा में लटका हुआ था, खतरे से भरा हुआ। बाद में उस दिन एक संकरी सहायक नदी में जाते समय उनका डोंगा अचानक टूटते जबड़ों से घिर गया। पिरान्हा, मिगुएल चिल्लाया, पागलों की तरह किनारे की ओर बढ़ते हुए। अर्जुन, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, डर के मारे देखता रहा, क्योंकि खूंखार मछलियां पानी को चीर रही थीं। उनके रेजर नुमा दांत नुकीले थे। वे बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन मुठभेड़ ने उन्हें हिलाकर रख दिया। पानी की सतह के नीचे छिपे खतरों का एक कठोर अनुस्मारक। उस शाम एक लैगून के पास कैंप लगाते समय अर्जुन को अपनी बाह में एक तेज झटका लगा। वह दर्द से पीछे हट गया। एक बिजली के ईल को देखने के लिए उसका शरीर एक हल्की चमक छोड़ रहा था, दूर सरक रहा था। मिगुएल तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ा। घाव पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया। दर्द असहनीय था, ईल की शक्ति का प्रमाण। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अर्जुन ने और भी अजूबों का सामना किया। अमेजोनियन विशालकाय सेंटीपीड का डरावना आतंक, काले कैमान का खामोश खतरा, हार्पी ईगल की भेदी चीख और अमेजोनियन बुशमास्टर का घातक जहर। हर मुठभेड़ प्रकृति की कच्ची शक्ति से साक्षात्कार उसे विनम्र और विस्मय चकित करती थी। अंत में वह दिन आ गया जब उन्हें जाना था। जंगल के किनारे पर खड़े होकर अर्जुन ने पन्ना समुद्र की ओर देखा, जो अब डूबते सूरज के सोने से रंगा हुआ था। उसने अपने डर का सामना किया था, प्रकृति के रोष और सुंदरता को उसके सबसे कच्चे रूपों में देखा था अमेजन। उसने महसूस किया केवल एक वर्षावन नहीं था, यह एक शक्ति थी, एक जीवित सांस लेने वाली इकाई जो पोषण और विनाश दोनों कर सकती थी। वह इसका एक टुकड़ा अपने भीतर ले गया। जीवन के नाजुक संतुलन के लिए एक नया सम्मान और जंगल की फुसफुसाहट की गहरी समझ।